हम आज डाइन्स डिस्कस कर रहे हैं। डाइन्स यानी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होने चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ओके, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन चाहिए जिसमें कि दो डबल बॉन्ड अगर है तो हम उसे डाइन्स कहते हैं। उसके कुछ क्लासेस है या उसके टाइप्स जिसे हम कह सकते हैं, आइसोलेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन और क्यूमुलेटेड डाइन्स। Isolated dines, double bonds are separated by more than one. डबल बॉन्ड्स यानी जो दो डबल बॉन्ड्स है उनको सेपरेट किया गया है। ओके, सेपरेट किया गया है किससे? एक डबल बॉन्ड्स। ओके, आइसोलेटेड डाइन्स, डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, यानी दोनों डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड। ओके, अब देखिए आइसोलेटेड डाइन का एग्जांपल यहाँ पर, कितने डबल बॉन्ड से? ये एक डबल बॉन्ड है, एक। कितने डबल बॉन्ड से सेपरेटेड है? दो डबल बॉन्ड। क्या बोला यहाँ पर? मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होना चाहिए। इस तरह से एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। जो दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या बोला था? एक से ज्यादा। यहाँ पर फिर कॉन्जुगेटेड डाइन्स में एक बॉन्ड से ही सेपरेट होने चाहिए, या कॉन्जुगेटेड डाइन को इस तरह से भी बोला जाता है कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, इस तरह से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया, ये एक डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर। ओके, तो इन दोनों डबल बॉन्ड्स में कितना है सेपरेशन? एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी बोला गया सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। क्यूमुलेटेड डाइन्स, डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट। क्यूमुलेटेड डाइन्स में क्या होता है कि डबल बॉन्ड एक दूसरे के करीब होते हैं या एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है क्यूमुलेटेड डाइन्स, जिसमें दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के आजू बाजू होते हैं, नजदीक होते हैं, करीब होते हैं। ओके, दिस इज द cumulated. These are the three types of dynes. Next, अगला जो है कि conjugated डाइन को कैसे बनाया जाता है, तो उसकी कुछ रिएक्शंस हम देख रहे हैं। जैसे कि यह है अल्कीन, एग्जाम्पल है 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH2। 1 ब्यूटीन की रिएक्शन या ब्रोमिनेशन जब हम करेंगे तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। यानी पहले हम ब्रोमिनेशन करेंगे अल्कीन का, फिर उसके बाद उसका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन निकाल देना, तो क्या होगा? अल्कीन ग्रुप फॉर्म होगा। जो कि हमने अल्कीन में रिएक्शन देखे थे, उसी का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, उसी को यहाँ हम अप्लाई कर। पहले HBr के साथ ट्रीटमेंट की, फिर उसके बाद KOH के साथ और एक्वियस KOH के साथ, तो हमें क्या मिला यहाँ पर? 1,3-butyl. This is the first method where alkenes are brominated and further dehydrohalogenated to produce dienes, that is 1,3-butyl. दूसरा, एसिटाइलिन से यानी अल्काइन से इसका सिंथेसिस कैसे करेंगे? अल्काइन की रिएक्शन हम करेंगे पहले अमोनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड के साथ, तो हमें मिलेगा एडिशन, यानी इसके अंदर एक एडिशन हो जाएगा। ओके, एसिटाइलिन का, तो वी विल गेट द दिस विनाइल एसिटाइलिन। ओके, विनाइल ग्रुप ऐड हो। नेक्स्ट, लिंडलर कैटलिस्ट के द्वारा हम इसको जब करेंगे तो इसमें से H2 का एडिशन होगा, ये की H यहाँ पर, ये की H यहाँ पर, सो वी विल गेट द 1,3-butadiene। तीसरी रिएक्शन 1,4-ब्यूटेन डायोल, डायोल लेना है यहाँ पर, दो अल्कोहल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पर है वहां से, और इसका हमें करना है डिहाइड्रेशन। OH H यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, -2H2, सो वी गेट द डाइन्स। चौथी रिएक्शन हम जो यूज करते हैं सिंथेसिस के लिए, अल्केन का ऑक्सीडेशन। ओके, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो ब्यूटेन को हम यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकाल देंगे, क्रोमिक एसिड और एल्यूमिनियम
ट्राइऑक्साइड का इस्तेमाल कर कर, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1,3 ब्यूटेन। दीज आर द 4 रिएक्शन इन अ सिंगल शीट या सिंगल चार्ट में हमने चारों रिएक्शन देखे हैं, एक अल्किन के द्वारा, दूसरा अल्काइन के द्वारा, तीसरा अल्कोहल और चौथा ब्यूटेन यानी अल्किन के द्वारा। अल्केन, अल्किन, अल्काइन और अल्कोहल चारों के इस्तेमाल कर कर हम डाइन्स बना सकते हैं। ओके, वी हैव टू यूज अलग अलग रिएजेंट सिर्फ हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब ये है डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, साइक्लाइजेशन या साइक्लिक अल्किन्स हम जिसे बोलते हैं वो। देखिए, इट इंक्लूड द रिएक्शंस, यानी डाइन्स के रिएक्शंस भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द रिएक्शन बिटवीन 1,3 ब्यूटाडाइन, यानी डाइन्स के रिएक्शन। सबसे मेजर रिएक्शन है डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। 1,3 ब्यूटाडाइन एंड इथीन टू फॉर्म द साइक्लोहेक्सिन, दैट इज द एडाइन। अब देखिए, 1,3 ब्यूटाडाइन को इथिन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सिन। कैसे मिलेगा, जस्ट ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा दोनों के बीच। ओके, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इस तरह से, ये बॉन्ड फॉर्म होगा ये बॉन्ड भी यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सिन। हमने मिरर इमेज सॉर्ट आउट की, बस इजी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, डाइन्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ टू अंडरगो 1,2 और 1,4 एडिशन। दिस इज द structure or example of dienes, that is 1,3 butadiene। ओके, ये है 1,3 ब्यूटेड, जिसके हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो हमें एग्जांपल लिया है यहाँ पर HBr। HBr जब यहाँ इसके साथ रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, लेस स्टेबल, दैट इज ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद 1,4 एडिशन रिएक्शन। ओके, तो 1,4 एडिशन रिएक्शन, that we will get 1 bromobutane 2 in, कहां पर ये कार्बोकैटायन बन गया। ओके, इस तरह से। अभी कैसे हो गया, AHBr में से H, देखिए ये इधर शिफ्ट हो गया। ओके, और यहाँ पर H3 और यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इधर। ओके, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स द कार्बोकैटायन CH2। ओके, इसके ऊपर फिर ब्रोमीन अटैक 1,4 यानी एक H पर 1 Br 4 पर, दैट्स व्हाई 1,4 एडिशन। नाम आएगा इसका 1 ब्रोमो 2 ब्यूटेन। अब हम देखेंगे 1,2 एडिशन, ये है 1,2 एडिशन के लिए। इसकी सेम 1,3 ब्यूटाडाइन को हमने क्या किया, HBr के साथ रिएक्ट किया, सिर्फ कार्बोकैटायन 1,2 एडिशन यानी 1 और 2। इसमें क्या होता है 1 और 4। ओके, 1 और 4। अब यहाँ पर है 1,2 एडिशन, तो इस पे क्या हो गया, ये जो 1,2 एडिशन में है यहाँ पर H आपका HBr में से H यहाँ पर अटैक कर, ओके, CH2 का बन गया CH3 और ये कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म। ओके, ये मोर स्टेबल है क्योंकि ये सेकेंडरी, ये लेस स्टेबल है क्योंकि ये प्राइमरी। तो इसके ऊपर 1,2 एडिशन हो तो सेकंड पोजीशन पर आपका ब्रोमीन ऐड होगा, लाइक, तो इसका नाम है 1 ब्रोमो 1 ब्यूटीन, लेस स्टेबल प्रोडक्ट। क्यों है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए 1,2 एडिशन 1 ब्रोमो लेस स्टेबल प्रोडक्ट। ये लेस स्टेबल होने की वजह है डबल बॉन्ड। जैसे कि हमने अल्किन में देखा है कि डबल बॉन्ड अगर है तो उसको जो कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर दोनों के दोनों हाइड्रोजन है और इधर एक बल्की ग्रुप है और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक एक बल्की ग्रुप है और एक एक हाइड्रोजन, दोनों तरफ इक्वल है। यहाँ पर वैसे नहीं, यहाँ पर इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट्स अ लेस स्टेबल और ये है
हाईली स्टेबल एज कंपेयर, ये दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन मोर स्टेबल है 1 ब्रोमो 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन का एडिशन कहां पर, डाइन्स में। डाइन्स को किसके साथ ट्रीट करेंगे हम, हैलोजन के साथ, तो सेम 1 2 और 1 4 एडिशन होता है। अब देखिए ब्रोमो ब्रोमो सेम रिएक्शन, यहाँ पर क्या हुआ था पिछली बार हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन किया था, एच ऐड हुआ था, अब यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो रहा है, ओके इट विल एडेड द ब्रोमीन, सो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म, दैट्स व्हाई 1 4 एडिशन। तो क्या आ गया यहाँ पर 1 4 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन, 1 4 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन। ये स्टेबल रहेगा क्या, लेस स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल और लेस, ये रहेगा मोर स्टेबल क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सब्स्टिट्यूशन। ये है 1 2 एडिशन। 3 4 उसी तरह से सेम जिस तरह से क्या हुआ यहाँ पर 1 पर एक ब्रोमो ऐड हो गया सिमिलर, बट यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया सेकेंड, ओके ये शिफ्टिंग नहीं हुई, तो ये कार्बोकैटायन इधर फॉर्म हो, ओके तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। 1 2 एडिशन में ब्रोमो यहाँ पर चला गया, बट ये फॉर्म नाम क्या आएगा इसका फिर 3 4 1 2 3 4 3 4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटी। यहाँ पर सेम केस है कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट्स व्हाई इट्स अ लेस स्टेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर, सेम 1 2 एडिशन और 1 4 एडिशन, बट यहाँ पर सिर्फ आपको कैटलिस्ट लगेगा सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये है 1 3 ब्यूटाडाइन, इसके अंदर हम वाटर 1 4 एडिशन पहले करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये H ऐड हो गया, ओके फिर ये डबल बॉन्ड इधर, ओके ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, ओके तो पॉजिटिव यहाँ पर बन गया, दैट इज 1 4 एडिशन। ये 1 4 एडिशन के लिए OH ऐड हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा नाम इसका, ब्यूट 2 इन 1 OL, 1 2 3 4 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, 2 इन 1 पोजीशन पर OH इसलिए OL, ओके 1 2 एडिशन सिमिलरली डायरेक्ट H ऐड हो गया डबल बॉन्ड पर, तो चार्ज यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हुआ, ओके शिफ्टिंग नहीं हुआ समझने के लिए, तो ये हो गया 1 2 एडिशन क्योंकि सेकंड पर ही आयंस है, तो जो OH है यहाँ पर अटैक करेगा, ओके दैट्स अ ब्यूटेन वन। तो इसको समझने के लिए H का ब्रेकडाउन, सॉरी H2O का ब्रेकडाउन H प्लस OH माइनस, इस तरह से, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई H अटैक, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ओके दिस इज द सिंपल हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, इसलिए मैंने डिटेल नहीं किया, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन टेक अ लुक फॉर दैट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करेंगे, सेम 1 2 एडिशन और 1 4 एडिशन, सभी जो डाइन्स की रिएक्शंस हैं 1 2 और 1 4 एडिशन से ही होते हैं, तो इसको समझने के लिए वापस हम यहाँ पर देखते हैं H H, ये जो ब्रेक डाउन है, ओके समझिए हम इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कंसीडर करें, ओके थोड़ी देर, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स विल गो विद दिस वन, दैट्स व्हाई इट बिकम द नेगेटिव, तो क्या होगा ये पॉजिटिव यहाँ पर अटैच करेगा और ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये इधर अटैच करेगा, अगर ये यहीं पर अटैच हो रहे तो दिस विल गो विद 1 2 एडिशन, जो कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसके ऊपर दूसरा हाइड्रोजन दैट इज ब्यूट 1 इन, ये शिफ्ट दूसरा, ओके यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया, बट चार्ज यहाँ पर बना, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये चार्ज यहाँ पर बना, दिस इज द CH2 यहाँ पर, दिस इज द 1 4 एडिशन, दैट इज ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन, 1 3 ब्यूटाडाइन 1 3 butadiene polymerizes in the presence of peroxide, okay peroxide to form give polybutadiene, क्या होता है peroxide की वजह से इस चेन में ऐड होता है, क्या होता है एक H कम होगा और एक H की जगह दूसरा एक ब्यूटाडाइन अटैच होगा,
जैसे कि CH, CH डबल बॉन्ड CH, इसी तरह से CH, CH, इस तरह से ऐड होता जाएगा। ओके, सिमिलर पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से ये n टाइम्स, ओके, आप इसे बोल सकते हैं कि इस तरह से भी ये ऐड हो सकता है, यानी एक ही मॉलिक्यूल बार बार ऐड होगा पॉली टाइम्स, यानी नंबर ऑफ टाइम्स, इसे हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, जो कि लॉन्ग चेन, n मींस एनी इंटीजर नंबर वन which is equal to 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी, कितने भी एटम्स सॉरी मॉलिक्यूल्स हो सकते। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल का एडिशन कैसे होगा? कॉन्जुगेटेड है। डाइन्स आल्सो अंडरगो फ्री रेडिकल चेन। फ्री रेडिकल चेन में कैसे होता है वो हम देखेंगे। यह है डाइन्स। ओके, अब देखिए फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं HBr। ओके, HBr यानी H और Br, अभी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर एक। उसी तरह से 1,3 ब्यूटाडाइन, इसके ऊपर जब Br अटैक करेगा तो हमें मिलेगा CH2, यानी फर्स्ट कार्बन पे CH2Br, CH CH CH2 एज इट इज, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यह है 1-2 एडिशन वाला, बट फ्री रेडिकल यहाँ पर है। इसमें क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट, यानी यहाँ पर ऐड हो गया Br। ओके, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शिफ्ट हो गया सेंटर में, और फ्री रेडिकल आ गया यहाँ, दैट इज फ्री रेडिकल। ये हो गया 1-4 एडिशन, जिस तरह से कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था पिछले 1-4 एडिशंस में या 1-2 एडिशंस में, उसी तरह से फ्री रेडिकल में भी यही होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि 1-2 एडिशन में पहले क्या होता है, तो उसके बाद एडिशन में नेक्स्ट H। ओके, हमने लिया था HBr, तो पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करा, उसके बाद H अटैक करेगा, कहां पर? सेकंड पोजीशन फ्री रेडिकल रहने की वजह से, बिकॉज इट इज अ 1-2 एडिशन। तो ये बन गया 4 ब्रोमो 1 ब्यूटी, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि अल्कीन आर लेस सब्स्टिट्यूट। उसी तरह से यहाँ पर फ्री रेडिकल कहाँ है? फोर्थ पोजीशन पर, तो यहाँ पर होगा 1-4 एडिशन, दैट्स वाई H यहाँ पर ऐड, तो ये बन जाएगा CH2Br, इसीलिए इसका 1 2 3 4 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन, ये इसका नाम बन गया। बट इट इज अ मोर फेवर्ड, या क्या बोल सकते हैं आपको, मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि ये जो अल्कीन है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, दैट्स ओके। नेक्स्ट, एलिलिक रीअरेंजमेंट। अब एलिलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, देखिए, एलिलिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच हैव फंक्शनल ग्रुप ऑन अ कार्बन एटम अल्फा टू एन ओलिफिनिक बॉन्ड। एलिलिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच हैव फंक्शनल ग्रुप, क्या है फंक्शनल ग्रुप, कहां पर? ऑन अ कार्बन एटम। कार्बन आइटम पे भी फंक्शनल ग्रुप होता है, बट ये कार्बन आइटम अलग है, जो नॉर्मल वाला कार्बन आइटम है वो नहीं है, तो ये अलग है। कौन सा? ये अल्फा कार्बन आइटम है टू एन ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक यानी डबल बॉन्ड को अल्फा होता है, यानी डबल बॉन्ड को अल्फा। ओके, क्या है यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप OH है। अब देखिए ये आपके ओलिफिनिक कार्बन्स, उसके बाद का जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन, उसके बाद रहेगा तो बीटा गामा डेल्टा, तो ये अल्फा कार्बन पर क्या रहेगा बोला इन्होंने? फंक्शनल ग्रुप। तो कहाँ है फंक्शनल ग्रुप? ये OH वाला फंक्शन। एलिलिक कंपाउंड्स अंडरगो एसिड और बेस कैटालाइज्ड माइग्रेशन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये शिफ्ट होता है किधर? इधर। कहां से शिफ्ट हो गया? अल्फा कार्बन से नॉन अल्फा कार्बन पर। तो ये शिफ्टिंग जो है जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स चेंज हो जाते हैं, ये एलिलिक कंपाउंड्स अंडरगो एसिड और बेस कैटालाइज। ओके, अब यहाँ पर एलिलिक कौन सा बन गया? इधर वाला था, तो वो क्या हो गया? डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन बन गया, और हमारा एलिलिक कौन सा बना? ये वाला, जो कि यहाँ पर डबल बॉन्डेड था। किस वजह से? बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द फंक्शनल। कैसे हुआ देखिए, ये RCH CH CH2OH इस तरह से। ओके, ओके, तो इस वजह से ये सब शिफ्ट हो गए। अब देखिए
यहाँ से फंक्शनल ग्रुप इधर शिफ्ट हो गए, ओके, यहाँ से इधर इस कार्बन पे, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ओके, दैट्स व्हाई। ओके, देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखना है, ब्यूट 2 in 1 OL। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन सा है, सेम, यहाँ वाला OH। तो इसको क्या होगा, ये शिफ्ट होगा कहाँ पर, इस तरह, ओके, जिस पे टर्मिनल पर। तो देखिए क्या हो गया, शिफ्ट होने की वजह से OH इधर आ गया, तो नाम क्या होगा, यहाँ पर था ब्यूट 2 in 1 OL, तो यहाँ बन गया ब्यूट 3 in 2 OL। ओके, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया, माइग्रेशन हो गया, रीअरेंज हो गया, जिसकी वजह से इसे बोला गया एलिलिक रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, 2 OL बन गया, 1 OL से 2 OL, और 2 ब्यूटीन से 3 ब्यूटीन। अब मैकेनिज्म हम इसका देखेंगे, देखिए ब्यूट 2 in 1 OL, यही एग्जांपल, इसके ऊपर एच का अटैक, कहां पर हो रहा है एच का अटैक, देखिए एच विल अटैक ऑन दिस वन, ओके, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन के साथ H2O फॉर्म कर, ओके, यानी H2O रिमूव हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन, ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होगा, फिर रीअरेंज होगा, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर है, तो अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस कार्बन से इस कार्बन पे, जो कि है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दो कार्बन को अटैच रहने की वजह से, जिसकी वजह से ये है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद जो OH निकल गया था वही OH यहाँ पर अटैच होगा, दैट्स व्हाई इट बिकम्स द रीअरेंज्ड एलिलिक रीअरेंजमेंट ब्यूट 3 in 2 OL। इस तरह से ये बन जाता है रीअरेंज एलिलिक रीअरेंजमेंट बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, ओके, तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन ट्राई डाई मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स। देखिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यानी अल्किन किसे कहते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं, डबल बॉन्ड और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यानी ये इस चारों हाइड्रोजन पर कम से कम अल्किल से रिप्लेस किया, ओके, हर हाइड्रोजन। टेट्रा यानी एक हाइड्रोजन ओके है, बाकी तीन चेंज। डाई यानी इधर से एक अलग अल्किल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है और इधर एक अल्किल ग्रुप, यानी डाई। मोनो यानी तीन ओके हैं और एक अल्किल ग्रुप। अब देखिए सिस 2 ब्यूटीन, अब ये जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इधर एक अल्किल ग्रुप अटैच है, इधर है डाई सब्स्टिट्यूट। अब ये ब्यूटेन, अब देखिए ब्यूटेन से H2 ऐड करेंगे तो ब्यूटेन, ओके। अभी ट्रांस 2 ब्यूटीन, अब ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है बट ये अपोजिट, ओके, तो इसका भी ब्यूटेन बने। अब देखते हैं हम आगे क्या, इन डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, दैट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर दो सब्स्टिट्यूशन है, एक इस कार्बन पर एक इस, तो सिस होने की वजह से क्या होता है, जब हाइड्रोजन इसके आएंगे तीनों तरफ, उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे, तो यहाँ पर ये रिपल्शन रहेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग इजी, इसलिए ये लेस स्टेबल होते हैं, ओके। दूसरा, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहेंगे इसके तीन, इस तरह से इसके भी तीन, तो यहाँ पर कहीं रिपल्शन नहीं, इसलिए ये मोर स्टेबल, बिकॉज मोर सब्स्टिट्यूशन लीड्स टू मोर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, जो कि हमने बेसिक कंसेप्ट के क्लास में देखा था, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन atoms. Less stable isomer has a higher energy which is identified by heat of hydrogen. तो इसकी heat of hydrogenation भी ज्यादा होती है, किसकी, सिस की, that is -28, और इसकी कम है -26। तो सिस 2 ब्यूटीन has a 28.6 kilocalorie while trans 2 ब्यूटीन has a -27 kilocalorie. That's why trans
isomer of alkene is more stable than the cis. Okay, trans isomers are more stable than cis. इसी की वजह से ट्रांस आइसोमर को ज्यादा स्टेबल बोलते हैं सिस की वजह से. तो कॉन्जुगेटेड डाइन में भी सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई. Conjugated dyes are more stable than isolated dyes because conjugated dyes shows a resonance stabilization effect, but isolated dyes does not show resonance. अब देखिए यह है 1,3-butadiene, ये है conjugated dyes. इसका हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन है -57.6. तो पेंटा 1,4-डाइन, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इसका है एग्जांपल ये आइसोलेटेड. तो इसका हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन है -60. तो हमने पिछली ही अल्किन के स्टेबलाइजेशन में देखा कि जिसका ज्यादा हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो लेस स्टेबल होगा. तो यहाँ पर डेफिनेटली ये लेस स्टेबल रहेंगे, तबकि ये जो हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन है जो कि कॉन्जुगेटेड डाइन का क्या होता है, हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल. स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ये भी होता है कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स में जो है स्टेबलाइजेशन होता है. जैसे कि अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ पर चार्ज बनाता है. जैसे कि अब देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और फिर ये शिफ्टिंग की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आ गया. सो ये स्टेबलाइजेशन. फिर वापस ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे. ओके, शिफ्टिंग हो गया, यानी ये यहाँ पर चला गया बॉन्ड, यहाँ फॉर्म हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर बन गया. वापिस से ये यहाँ जाएगा, यानी ये शिफ्ट यहाँ पर सेंटर में आएगा और ये यहाँ पर, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव. वापिस जब हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, तो वापिस से यही स्ट्रक्चर आएगा. तो ये स्टेबलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से रेजोनेंस बनता है. रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से अल्किन की स्टेबिलिटी ज्यादा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अल्किन्स एंड डाइन्स. ओके, अल्किन्स को हमने शॉर्ट में स्टेबिलिटी देखा है सिर्फ, बाकी सब डाइन्स पढ़ा है. ओके, तो हम डाइन्स का पूरा हो गया. यहाँ पर हमारा यूनिट 2 पूरा होता है. ओके